हेलो, मैं ब्लिट्ज़रीन हूँ और आज हम इंस्टेंशिएट के बारे में पढ़ेंगे कि यार इंस्टेंशिएट होता क्या है और हम इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं। इंस्टेंशिएट बेसिकली होता है यार वो गेम के किसी भी सेकंड में ना आपने किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है, ठीक है। लाइक प्रीफैब्स क्या होते थे कि हम प्रीफैब्स की प्रॉपर्टीज़ को सेव करके रख लेते ताकि हम गेम के किसी हिस्से में भी बनाएं। तो उसके लिए हम इंस्टेंशिएट यूज़ करेंगे। इंस्टेंशिएट के लिए यार मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक कोई बुलेट टाइप चीज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा यार गेम के हिस्से में तो वो बार बार बने जब भी मैं माउस का लेफ्ट क्लिक बटन दबाऊँ, सही है। या इन्वोक का मेथड यूज़ कर दूँ तो वो बार बार बने, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बनाता हूँ स्फेयर, सही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ बुलेट के नाम से, ठीक है। इसकी मैं वो साइज़ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और बल्कि थोड़ा थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर देता हूँ, सही है। ये बुलेट बन गया और हमारी बुलेट को थोड़ा सा ना, अगर मैं इसको वन करूँगा, हाँ नहीं वन करूँगा, इधर से वन करूँगा तो थोड़ी सी ये अच्छी बुलेट बुलेट टाइप लग रही है, सही है। तो हमारी ये बुलेट बन चुकी है। मैं चाहता हूँ यार कि मेरी जब बुलेट बने ना उसके साथ ही ऑटोमेटिकली रिजिड बॉडी अटैच हो जाए। मैं यहाँ नहीं लगा रहा, मैं स्क्रिप्ट के थ्रू लगाना चाह रहा हूँ ताकि अब ये चीज़ें भी प्रैक्टिस अच्छी रहें। तो बुलेट स्क्रिप्ट के नाम से मैं देता हूँ बुलेट स्क्रिप्ट। मैं चाहता हूँ ये इसके साथ खुद ही रिजिड बॉडी लगे और आगे चले जाए। हाँ एक सेकेंड, हाँ ये अब मैं इसमें रिजिड बॉडी लगाऊंगा, प्राइवेट रिजिड बॉडी, ठीक है, आरबी के नाम से। और मैं कहता हूँ यार आरबी में ना जिस स्क्रिप्ट ने कॉल की है जिस उसके उसके साथ रिजिड बॉडी लगा दो, ठीक है। ऐड कंपोनेंट रिजिड बॉडी और ये अब ये देखें, ये गेम ऑब्जेक्ट आप वहाँ यूज़ करते हैं जिस स्क्रिप्ट ने कॉल की है, जिस गेम ऑब्जेक्ट ने से कॉल किया ना स्क्रिप्ट को, तो वो उसके साथ रिजिड बॉडी लगा देगा। ऐड लगाने के लिए होती है, ठीक है, गेट होती है वहाँ से ढूंढने के लिए लगा देगा और उसका एड्रेस आरबी में फेंक देगा। अगर हम इसको यहाँ देखें तो हमारे पास एरर नहीं होगा, है ना। मैं लगाता हूँ बुलेट में, एक सेकेंड, मैं लग ओए शिट, मैंने दोबारा से बुलेट बनानी पड़ेगी, मैंने प्ले वाले बटन में बनाई थी, ठीक है। तो करता हूँ स्फेयर, इसको कर देता हूँ 2, नहीं इसको कर दे 2 और 0.5 और 0.5, ठीक है। ये हमारी बुलेट बन चुकी है। बुलेट का नाम भी दे देता हूँ और इसमें मैं बुलेट्स की स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, सही है। अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो रिजिड बॉडी इसके साथ रिजिड बॉडी लग रही है, बट मैं चाहता हूँ यार मेरी ग्रेविटी ना लगे, वो आगे की तरफ जाए, ठीक है। एक तो मैं इसकी ग्रेविटी बंद करता हूँ, आरबी डॉट यूज़ ग्रेविटी इक्वल्स टू फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। और इस तरह ये सीन होगा कि जब मैं इसको प्ले करूँगा, देखिए रिजिड बॉडी लगी और ग्रेविटी नहीं लगी, और मैंने इसको आगे भेजना है तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा आर बी डॉट एड फोर्स और ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। कितनी स्पीड से जाए, मेरे ख्याल से 3x 3f की स्पीड से मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। फोर्स मोड डॉट इम्पल्स, आई होप स्पेलिंग तो सारे सही हो। सेकेंड, हाँ अगर मैं ये देखूँ ये आगे जा रही है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये यार कि गेम के आगे वाले हिस्से में जाके ना कुछ सेकंड बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि स्क्रीन से बाहर चले जाएगा या कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं अभी ये लिखूंगा तो ये उसी सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने जितना डिले डालना है ना मैं उतने सेकंड्स लिखूंगा। मैंने सपोज डालना है 3 सेकंड्स तक डिस्ट्रॉय हो, तो मैं यहाँ 3f, इसको अपने टाइम डेल्टा से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सेकंड के हिसाब से, सही है। तो देखना ये 3 सेकंड बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर मैं प्ले करूँ ये आगे गई और देखना ये हायरार्की में देखें डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सही है। और इसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ा देते हैं, मेरे ख्याल से यार 3f ही सही है। ठीक है, ये मेरी बुलेट बन चुकी है, इसके साथ स्क्रिप्ट भी अटैच है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी अटैच होंगी। इसको मैं प्रीफैब की फॉर्म में बदल रहा हूँ। मैं अब मैं चाहता हूँ यार मैं इसको क्रिएट करूँ स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट और इसको मैं स्क्रिप्ट को भी करता हूँ डिलीट और यह मैं करता हूँ फायर स्क्रिप्ट, ठीक है। फायर स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ
फायर स्क्रिप्ट में लेता हूँ पब्लिक में ना गेम ऑब्जेक्ट बुलेट। पहले तो ये मैं दो दफ़ा जी आ गया। ये पहले मैं कैमरे के साथ लगा देता हूँ, ठीक है, या आप कोई भी किसी चीज़ के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, रिमूव रिमूव, हाँ ये आ गई। और मैं यहाँ से ना, क्योंकि देखिए मेरी हायरार्की में बुलेट नहीं पड़ी, मेरी यहाँ फोल्डर में पड़ी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट प्री फैब को यहाँ डाल सकता हूँ। सही है, मेरा ये अटैच हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ यार कि जब मैं ना एक सेकेंड इंस्टेंशिएट करता हूँ, इंस्टेंशिएट नहीं, मेरे ख्याल से हाँ इंस्टेंशिएट, ठीक है। और यहाँ डाल, अच्छा इंस्टेंशिएट में ना तीन पैरामीटर्स में ना तीन चीज़ें ली जाएंगी, एक किस चीज़ को करना है, और एक उसकी पोजीशन क्या है, ये उसकी पोजीशन के लिए, और ये उसकी रोटेशन के लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार रोटेशन तो उसकी नॉर्मल ही रहे, सही है, रोटेशन नॉर्मल के क्वार्टरनियन डॉट आइडेंटिटी, ठीक है। इसका मतलब ये उसकी रोटेशन वही रहेगी जो उसकी 0 0 करके नॉर्मल रोटेशन है, जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट रोटेशन है ना, ये रोटेशन वही रखे। और जो पोजीशन है ना, वो मैं चाहता हूँ यार स्क्रीन के सामने आए, कैमरे की स्क्रीन के सामने आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कैमरा डॉट मेन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, ठीक है। इस तरह करने से ना कैमरे के ऊपर बिल्कुल ही जुड़ी होगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कैमरे के फ्रंट पे है, जहाँ कैमरे का आगे वाला हिस्सा ना उधर है, तो उसमें मैं डिस्टेंस ऐड कर देता हूँ, कैमरा डॉट मेन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड, कि कैमरे के फॉरवर्ड आ जाए, सही है। अगर आपने कैमरे के बैकवर्ड्स करना तो आप यहाँ बैकवर्ड्स नहीं लिखेंगे, आप यहाँ कर देंगे माइनस, इसको माइनस कर देंगे। अगर आप चाहते हैं यार कैमरे के ऊपर आए तो आप यहाँ लिखेंगे अप, अगर आप चाहते हैं कैमरे के नीचे है तो आप लिखेंगे अप ही लिखेंगे, बट यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए कैमरे, मेन कैमरे के सामने। अगर मैं इसको करके देखूँ यार, पोजीशन की स्पेलिंग, पोजीशन, एक सेकेंड, कैमरा डॉट मेन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट हाँ देखें पोजीशन के लिए ना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ओह अच्छा, ये इसके भी स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये QUA, हाँ ओके। तो अब मैं अगर ये क्रिएट करूँगा अपडेट के मेथड में, बार बार ये उसे क्रिएट करता रहेगा। अगर मैं ये देखूँ, ये देखें क्रिएट होते रह रही है बार बार, ठीक है। और ये फ्रंट से क्रिएट हो रही है। मैं चाहता हूँ यार मेरा ना, मैं इसको एक मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट बुलेट के मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये इधर क्रिएट हो, हाँ, और कुछ सेकंड बाद, हर कुछ सेकंड बाद ये क्रिएट हो, ठीक है। इन्वोक करता हूँ और यहाँ मैं मेथड का नाम लिख दूंगा ना, क्रिएट बुलेट, ठीक है। और कितने टाइम बाद ये क्रिएट हो, सपोज मैं कहता हूँ 5F के बाद ना ये मेथड इन्वोक बेसिकली होता है कि यार आपने मेथड को कॉल करने 5 सेकंड के डिले बाद। इसमें मसला ये आ रहा है, मैं एक दफ़ा इन्वोक करूँगा ना, अपडेट का मेथड 5 सेकंड बाद कॉल होगा, बट उसके बाद ये दोबारा से उसी तरह कंसेक्टिवली टाइम्स कॉल होने लग जाएगा। एक सेकंड, सेव किया, हाँ। अब देखना ये 5 सेकंड बाद, ये जो मैंने अभी चीज़ की थी ना 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, ये देखें 5 सेकंड बाद दोबारा से वो स्टार्ट होगी, सही है। तो इन्वोक बेसिकली क्या करते हैं, आप कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं डिले के बाद, ठीक है। कोई डिले डाल सकते हैं उसमें, यार ये फंक्शन इतने डिले के बाद आप करो, तो इन्वोक का बेसिकली ये यूज़र, आगे हम इसका और डिटेल से भी पढ़ेंगे। बस यहाँ तो हल्का सा एक इंट्रो देने के लिए मैंने यहाँ किया था। बट मैं चाहता हूँ यार मैं माउस का लेफ्ट क्लिक करूँ तो ये बुलेट क्रिएट हो, ठीक है। गेट माउस बटन डाउन, और क्योंकि लेफ्ट क्लिक करना है तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्रिएट बुलेट का मेथड कॉल कर दूंगा, जैसे ही होता है, सही है। अगर मैं यहाँ लेफ्ट क्लिक होल्ड करूँ, लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, ठीक है, तो ये देखें ये हो रहा है, क्रिएट हो रही है, और ये देखें बुलेट बार बार डिस्ट्रॉय होते जा रही है कुछ टाइम बाद। तो ये मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यार ये इस तरह मैं अपनी बुलेट को ना बार बार क्रिएट कर सकता हूँ।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।